हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ यानी गणित का जो चैप्टर 5 है क्या है संतता यहाँ आप देखिए, और क्या है अवकलनीयता यानी कॉन्टिन्यूटी एंड यहाँ आप देखिए डिफरेंशिबिलिटी। इसका यहाँ आप देखिए जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका यहाँ आप देखिए पूरा क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और यहाँ आप देखिए इसी से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, देखिए क्योंकि यहाँ आप देखिए जो डिफरेंशिबिलिटी है और यहाँ आप देखिए जो इंटीग्रेशन है इससे मिला के बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 30% से 40% जो प्रश्न रहता है इसी दोनों चैप्टर से मिला के रहता है। तो इसलिए इसको पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इसमें क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। 90% बच्चों को ये दोनों चैप्टर समझ में नहीं आता है, लेकिन गारंटी है 100% कि हम समझाएंगे तो जिसको मैथ नहीं आता होगा उसको भी मैथ आ जाएगा, इतना हमारा गारंटी है। तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज़ बताएंगे उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे टाइम लीजिएगा, लेकिन मैथ का सवाल है बाबू, थोड़ा सा एगो माइनस गड़बड़ा जाता है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग एकदम आसानी से मेहनत से समझिएगा इसको, एक एक टॉपिक को। चलिए यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, यहाँ पे मैथ का क्लास बहुत ही जानदार होगा, वीडियो को लाइक कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। इस पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने नहीं आता है, आप लोग सिखा देंगे लास्ट में कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो चलिए इसका यहाँ देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी आखिर होता क्या है। इसमें यही एक बात होता है कि इसमें जांच कीजिए बाबू कि यहाँ देखिए कौन फलन संतत है, कौन फलन असंतत है, या सिद्ध कीजिए कि संतत फलन यहाँ पे देखिए संतत फलन कौन है। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, और आपको भी जानना एक एक टॉपिक जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है कि संतत फलन यानी कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। तो ये आप लोग जान गए तो आधा आप लोग समझ गए। तो आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा कि आप देखिए संतत फलन किसे कहते हैं यानी कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। तो वैसा फलन जिसका यहाँ आप देखिए LHL बराबर हो RHL के और बराबर हो किसके, तो डायरेक्ट लिमिट के, वो फलन क्या होता है, तो सतत फलन होता है यानी संतत फलन होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो किसके, तो राइट हैंड लिमिट के, और बराबर किसके हो, तो यहाँ आप देखिए डायरेक्ट लिमिट के। तो यहाँ पे आप लोग ये समझिएगा कि सतत फलन किसे कहते हैं, तो वैसा फलन जिसका LHL बराबर हो RHL के और RHL बराबर हो किसके, तो डायरेक्ट लिमिट के, उसे हम क्या कहते हैं, वो फलन क्या होता है, तो संतत फलन होता है यानी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इतना समझ गए आप लोग, इतना समझ गए। तो यहाँ पे चलिए अब समझिए यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पहला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए पहला जो इसका फॉर्मूला होगा LHL के लिए, यहाँ आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, LT यानी लिमिट h टेंस टू 0 क्या होता है, FA-H। यहाँ आप देखिए ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, तो LHL के लिए। ये याद रखिएगा बाबू, हमेशा याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला पे पूरा टिका हुआ है चैप्टर, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ आप देखिए RHL का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी याद कीजिए बाबू, याद कीजिएगा तभी यहाँ पे बनेगा। RHL के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या होता है FA+H, और इसी पे पूरा यहाँ आप देखिए आपका चैप्टर निकल जाएगा इसी फॉर्मूला पे। तो जल्दी से यहाँ आप देखिए 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट आप लोग यहाँ देखिए कॉपी में नोट कीजिए। और कभी भी मैथ का क्लास कीजिएगा तो कॉपी लेके बैठिएगा, हम आपको साथ में बनाने को भी देंगे। तो यहाँ आप देखिए LHL के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 FA-H होता है। और यहाँ आप देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 F क्या होता है, A+H होता है। तो ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पे वीडियो को पुश कीजिए और इसको याद कीजिए, चलिए फटाफट याद कर लीजिए। तो चलिए इसका पहला जो क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, f(x = 5x-3) x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर संतत है। क्या आपको सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर भी क्या है, ये संतत है, और x बराबर -3 पे भी क्या है, संतत है, और x बराबर 5 पे भी क्या है, ये संतत है। तो ये आपको जांच करना है। तो आप लोग जांच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला क्या है, x बराबर 0 पर संतता की जांच। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि x बराबर 0 पर, यहाँ पे देखिए संतता की जांच,
यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, एक एक टॉपिक बता रहे हैं वैसे ही आप लोग यहाँ पे देखिए समझिएगा बाबू, यहाँ पे एक एक टॉपिक आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट और फिर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। उसके बाद से पता करेंगे कि ये संतत है कि नहीं, LHL इसके RHL के बराबर है कि नहीं, और RHL यहाँ पे देखिए DL के बराबर यानी डायरेक्ट लिमिट के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा इसका। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का निकालेंगे। तो यहाँ देखिए LHL निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या बताए थे, लिमिट h टेंस टू 0 लिख दीजिएगा। इसी प्रकार FA-H, यहाँ पे इतना आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए इतना आप लोग समझ लीजिए कि इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे देखिए जो a का मान होता है, अगर आपका x का मान यहाँ पे 0 दिया है तो x के मान की जगह पे हम क्या करते हैं, a का मान रखते हैं। अब देखिए a के मान की जगह पे क्या करते हैं, x का मान रखते हैं, a की जगह के मान पे हम x का मान रखते हैं। फिर बोलते हैं, फिर समझिए कि यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला है A-H है, तो a की जगह पर हम x का मान रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा f, a की जगह पर हमको क्या रखना है, x का मान कितना दिया है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए f हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0-h हो जाएगा। इतना हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे देखिए a की जगह पर किसका मान रखते हैं, तो x का मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम लीजिए, लेकिन एक बार समझिएगा तो पूरा एकदम चैप्टर आपको चुटकी में उड़ा दीजिएगा। चलिए यहाँ पे अब आपको इतना समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, fx, तो यहाँ पे x दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे f है और इसका मान कितना हो जाएगा, ये जो पूरा हिस्सा है इसका मान क्या हो जाएगा बाबू, x हो जाएगा। क्या होगा, f हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न आपका क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, देखिएगा यहाँ पे देखिए फिर से लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे देखिए क्या मान दिया है 5x - 3, यानी ये किसका मान है, x का मान है। तो यहाँ पे देखिए 5 लिख दिए, ये ऐसे कर दिए, x का मान यहाँ पे कितना दिया है 0-h, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 0-h और माइनस में क्या बचा 3। यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए fx का मान कितना दिया है यहाँ पे 5x - 3 और यहाँ पे देखिए ये किसका मान आ गया, तो ये x का मान आ गया। तो यहाँ पे देखिए 5 का 5 वैसे ही रह गया और x की जगह पर हम किसका मान रखेंगे, तो 0-h रखेंगे। यहाँ पे x का मान यही है तो 0-h रख दिए और फिर क्या है यहाँ पे देखिए -3 है। तो फिर इसका यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखे, h टेंस टू 0, यानी फिर h का मान यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी h है, h का मान यहाँ पे क्या दिया है 0 रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए h की जगह पे हम क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, यहाँ पे देखिए ये छोड़ देंगे क्योंकि h का मान जब भर रहे हैं तब इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए h का मान क्या भरेंगे 0 भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 वैसे ही रह गया, 0-h की जगह मान कितना है बाबू, यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 लिख दिए और फिर क्या है -3 है। तो यहाँ पे आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 5 गुणे यहाँ पे देखिए 0-3, तो यहाँ पे देखिए 5 में 0 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 0 और -3, तो 0-3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये किसका मान निकल गया, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकला है। इतना क्या, -3 किसका मान निकला है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो यहाँ पे देखिए अब RHL इसका निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अब इसका RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप लोग समझ गए तो पूरा प्रश्न यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा। देखिए राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ध्यान में रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 FA+h। और यहाँ पे देखिए a पे जगह यहाँ पे क्या बताएं, a की जगह पर किसका मान रखना है, तो कभी भी x का मान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे बराबर दे देते हैं, इधर लिख देते हैं, छोटा जगह है LT यानी लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे f और यहाँ पे a की जगह पे किसका मान रखना है x का, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे h। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस ये किसका मान हो गया, तो x का मान हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से आप लोग देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 5 और x का मान कितना है बाबू, यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे कितना दिया है, तो 0 प्लस यहाँ पे देखिए h दिया है, तो 0 प्लस यहाँ पे h लिखेंगे और फिर क्या है -3 है तो -3 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब h टेंस टू 0 यानी h की जगह पर हमको 0 रखना है, तो ये 5 हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणे यहाँ पे देखिए 0 और -3, तो इसको करिएगा तो यहाँ पे देखिए 0-3 यानी क्या निकल गया, फिर हमको -3 आ गया, यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आया है -3
और राइट हैंड लिमिट निकल के आया है -3। तो यहाँ आप देखिए क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट निकालना होगा हम लोग को, डीएल निकालना होगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट लिमिट निकालना होगा, यानी यहाँ पे x का मान रख देंगे। तो 5 यहाँ पे रख दिए और x का मान कितना है बाबू, 0 है। तो यहाँ आप देखिए x का मान 0 दिया है, 0 रख दिए और यहाँ आप देखिए -3। तो 5 में से 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 और -3। तो इसका भी मान कितना आ गया, -3 आ गया। यानी बराबर हो गया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, याद रखिएगा, बराबर हो गया किसके, राइट हैंड लिमिट के, और फिर बराबर हो गया है किसके, तो डायरेक्ट लिमिट के। तो ये हमारा क्या होगा, फलन संतत हो गया। यानी हम इसको सिद्ध कर दिए कि ये फलन क्या हो गया, संतत हो गया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। टाइम लगा है लेकिन पूरा बाबू आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ आप देखिए x बराबर 0 पे तो हम साबित कर दिए, पहला इसका बना दिए क्वेश्चन। अब हम सिद्ध करेंगे x बराबर -3 पे ये संतत है कि नहीं, यानी इसका यहाँ पे देखिए जांच करना है। तो चलिए इसका जांच हम लोग कैसे करेंगे, फटाफट यहाँ पे आप लोग समझिएगा। हमको पता है कि बहुत सारे बच्चों को 30% समझ में आया होगा, किसी को यहाँ देखिए 20% समझ में आया होगा, किसी को यहाँ देखिए 5% समझ में आया होगा, किसी को 90% समझ में आया होगा। लेकिन घबराना नहीं है, चलिए बनाते जाइएगा, समझ में आते जाएगा। यहाँ देखिए अब x बराबर -3 पे क्या करेंगे, संतता की जांच लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बाबू x बराबर -3 पर संतत की जांच। यहाँ आप देखिए x बराबर -3 पे संतत की जांच करेंगे। कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ आप देखिए इसका LHL निकालेंगे। यहाँ पे LHL और RHL और डायरेक्ट लिमिट, यही खेल है। LHL का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे को पता है, लिमिट h टेंस टू 0 f क्या होता है, a - h होता है। यहाँ आप देखिए एक की जगह पर किसका मान रखना है, तो हमको x का मान रखना है। तो यहाँ आप देखिए फिर लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग समझिए, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आप देखिए f यहाँ पे हो गया, a की जगह पर क्या रखेंगे, -3, फिर क्या है -h। यहाँ पे ऐसे हो गया, x के जगह, a की जगह पे कितना, किसका मान रखना है, x का। तो x का मान कितना दिया है, -3 दिया है, तो -3 और माइनस पहले से h। यहाँ पे देखिए ऐसा हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 5x - 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ आप देखिए और क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है बाबू, 5, और ये किसका मान आ गया, कभी भी याद रखिएगा, f x है। क्या है बाबू, x है। जैसे देखिए यहाँ पे f है और ये x है ब्रैकेट में, ये भी x का मान है। तो यहाँ आप देखिए 5 दिया है, x का मान कितना हो गया, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, -3 - h, ये x का मान हो गया, फिर क्या है, -3 है। और यहाँ आप देखिए, अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 है ना, तो यहाँ आप देखिए h का मान कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, अब -3, अब माइनस क्या हो जाएगा, 0, अब फिर क्या हो जाएगा, -3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे होगा बाबू, यहाँ आप देखिए 5 गुणे क्या हो जाएगा, -3 और फिर -3, तो 5 -15। अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ आप देखिए जोड़ के माइनस वाला चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि LHL का यहाँ पे मान कितना आ गया है, -18 आ गया है। अब निकालेंगे हम इसका RHL, राइट हैंड लिमिट। यहाँ आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग को सब क्या बताए हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और इसका फॉर्मूला होता है f ना a प्लस h। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h होता है। यहाँ आप देखिए तो a की जगह पर किसका मान रखना है, तो x का मान कभी भी रखना है। तो -3 है, तो फटाफट यहाँ पे देखिए कैसे रखिएगा, चलिए यहाँ पे इधर बना देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या रखेंगे, -3 प्लस h। और यहाँ आप देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 5x - 3। तो यहाँ आप देखिए ये x का मान है, यहाँ पे क्या है बाबू, ये x का मान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आप लोग समझिएगा क्या रखेंगे। तो यहाँ आप देखिए 5 और x का मान यहाँ पे कितना दिया है, तो -3 प्लस h। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0। जब तक h का मान नहीं भरा जाता है तब तक ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ आप देखिए -3 है ना, तो यहाँ आप देखिए क्या है, -3 है, तो यहाँ पे -3। फिर से समझाते हैं आपको, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h। फिर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f, और a की जगह पर पहले यहाँ आप देखिए x का मान रखेंगे, तो -3 प्लस h, इतना ही आ गया। फिर यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, और क्वेश्चन में क्या है 5, और ये क्या होता है, x का मान होता है। तो x का मान क्या लिख दिए, 5x है, तो x का मान यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3 प्लस h। और यहाँ आप देखिए बाद में क्या है, -3 है, तो -3। अब h का मान यहाँ देखिए, h का मान 0 दिया है, तो यहाँ पे h का मान 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 -3
अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, -3 + 0 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 गुणे -3 फिर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 5 यहीं 15, यानी -15 और फिर -3 क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। यानी LHL क्या हो गया, बराबर हो गया RHL के। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट के बराबर। अब इसका डायरेक्ट लिमिट पर निकालते हैं, यानी DL निकालते हैं। तो DL क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे x का मान रख देंगे। तो 5 दिया है, x का मान कितना यहाँ पे रखना है, -3 रखना है, -3 और फिर बाद में क्या है, फिर -3 है। तो 5 गुणे 5 15, -15 फिर -3 क्या हो जाएगा, -18 हो गया। यानी इसका भी क्या हो गया, LHL बराबर हो गया। यहाँ पे समझिए आप लोग, LHL बराबर हो गया यहाँ पे RHL के, और किसके, RHL बराबर हो गया किसके बाबू, तो डायरेक्ट लिमिट यानी DL के। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग साबित कर दिए कि ये भी क्या हो है, इस पे भी क्या है, x बराबर -3 पे क्या है बाबू, ये सतत है। क्या है बाबू, ये इक्वेशन क्या है, सतत है। तो इतना समझ में आ गया तो आप लोग यस लिखिए और यहाँ पे लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पे जिस बच्चे को 30% समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन देख के उसको यहाँ देखिए 80% तक समझ में आ गया होगा। फिर भी घबराना नहीं है, x बराबर 5 पे क्या करेंगे, इसको फिर सोल्व करेंगे, यानी फिर चेक करना है। एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन है, यानी फिर इसको x बराबर 5 पे चेक करना है कि ये सतत यानी सिद्ध करना है। तो चलिए x बराबर 5 पे अब हम इसको सिद्ध करते हैं कि ये सतत है कि नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला काम हमको क्या लिखना है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, x बराबर 5 पर सतत की संतता, यानी यहाँ पे देखिए संतता की जांच। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे ये लिख देना है, सबसे पहला ये लिख देना है कि x बराबर, यहाँ आप देखिए 5 पर संतता की जांच। पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ आप देखिए अभी थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लग रहा है, आप लोग बनाने लगेंगे तो सेकेंडों में क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इसका क्या होता है, लिमिट यानी LTH टेंस टू 0 f a - h। तो यहाँ आप देखिए a की जगह पर हम क्या बताएं, कभी भी x का मान रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आ गया f, एक की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 - h। यहाँ पे ऐसे रखेंगे बाबू, x की जगह पे क्या मान रखना है, 5 - x। यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, फिर यहाँ पे लिखिए लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या है 5x - 3। तो यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए x के जगह पर क्या लिखे हैं, 5 - h। यहाँ पे देखिए 5 - h लिख दिए, और फिर माइनस में क्या है, माइनस में 3 है। तो यहाँ पे देखिए h टेंस टू 0, यानी यहाँ h का वैल्यू यहाँ पे 0 रखना है। तो 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 -0, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या निकलेगा बाबू, 5 गुणे, यहाँ आप देखिए क्या निकल के आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ आप देखिए ऐसा निकल के आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 25 होता है, -3 तो क्या हो जाएगा 22। यानी हमारा LHL निकल के कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के कितना आ गया, 22 आ गया। अब क्या निकालेंगे इसका, राइट हैंड लिमिट। चलिए एक बार कमेंट कीजिए, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f a + h, ये होता है। तो यहाँ आप देखिए a के जगह पर किसका मान रखेंगे, तो x का मान, बार बार बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे f है, a के जगह पर रखेंगे 5 प्लस यहाँ पे h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 x के जगह पर ये क्या आ गया है, तो 5 + h आ गया है। यहाँ पे देखिए 5 + h आ गया है, f है, और यहाँ पे इसका मान क्या है, x है। तो यहाँ पे देखिए fx आ गया, fx है ना, तो x के जगह पे f है, और x का मान यहाँ पे कितना आ गया, तो 5 + h, तो वहीं रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे क्या रख दिए यहाँ पे, तो 5, यहाँ पे देखिए क्या लिखे, 5 + x - 3 है। तो यहाँ पे देखिए अब h का मान यहाँ पे भरना है, तो इसको टेंस को हटाना पड़ेगा। h का मान 0 दिया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा 5, फिर 5 + 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। तो 5 25 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। यानी LHL भी निकल के आ गया किसके, RHL के बराबर। यानी क्या हो गया, दोनों अभी बराबर हुआ है। आपको समझ में आ रहा है बाबू, हम आपको बताया था कि इतना अच्छे से आपको समझा देंगे कि एक एक प्रश्न आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ आप देखिए ये आ गया, तो LHL तो RHL के बराबर हो गया। अब निकालेंगे इसका क्या, डायरेक्ट लिमिट यानी DL निकालेंगे। डायरेक्ट लिमिट में क्या, इसी में x का मान भर देते हैं। तो यहाँ आप देखिए 5, और यहाँ आप देखिए गुणा में क्या हो जाएगा 5, और फिर माइनस में क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3, तो 5 25
-3, यहाँ पे क्या आ गया 22। यानी यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर दिए कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और यहाँ पे देखिए ये बराबर है किसके, तो डायरेक्ट लिमिट के। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि सिद्ध कीजिए कि फलन इतना दिया है। पहले हमको चेक करना था x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पे हम लोग सिद्ध कर दिए। यहाँ आप देखिए x बराबर 0 पे पहले सिद्ध किए थे। यहाँ आप देखिए x बराबर 0 पे संतता की जांच किए थे तो क्या आया था, यहाँ आप देखिए LHL बराबर RHL डायरेक्ट लिमिट के बराबर आया था -3 और यहाँ आप देखिए -3 इसका आ गया था। अब देखिए यहाँ पे फिर चेक किए थे हम लोग, यहाँ आप देखिए fx इक्वल टू कितना पे, यहाँ आप देखिए x का मान -3 पे संतत की जांच किए थे तो इसका कितना आया था -18। यहाँ पे किसका आया था, LHL का मान, RHL का मान आया था -18 और डायरेक्ट लिमिट का, यानी LHL बराबर कर दिए थे RHL के और डायरेक्ट लिमिट के। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोनों ही क्या हुआ, x बराबर 0 पर और x बराबर -3 पे, और अभी सोल्व किए किस पे, x बराबर 5 पे संतत की जांच। तो ये करे हैं तो LHL का मान आया है 22, RHL का मान आया है 22 और यहाँ आप देखिए डायरेक्ट लिमिट का मान कितना है 22, यानी तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा हम लोग संतत, यहाँ आप देखिए दोनों संतत यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों पे क्या है सिद्ध कर दिए कि ये इक्वेशन क्या है हमारा संतत है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो फटाफट आप लोग लाइक कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका जवाब दे के दिखाइए तो फटाफट वही कि x बराबर 3 पर यहाँ आप देखिए जो फलन दिया है fx इक्वल टू 2x² - 1 के संतत की जांच कीजिए। तो हमको किस पे करना है, x इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप हम आपको क्या बताए थे, x बराबर 3 पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा संतत या संतता की जांच, सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिएगा तभी आपका यहाँ देखिए समझ में आएगा। तो अभी ये क्लियर करेंगे तो 100% बच्चों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ आप देखिए राइटिंग सही नहीं हो रहा है, थोड़ा मोटा चल रहा है पेन। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे देखिए सबसे पहले निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ पे LT यानी क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f a - h, और यहाँ आप देखिए a के जगह पर कभी भी हम किसका मान रखते हैं तो x का, ये बात आप लोग गांठ बांध के रखिएगा कि a के जगह पर कभी भी हम x का मान रखते हैं। तो यहाँ आप देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f x, यहाँ आप देखिए f क्या हो जाएगा a - h, ये क्या होता है फॉर्मूला से होता है। तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे और यहाँ आप देखिए f है तो f, और यहाँ आप देखिए a की जगह पर कितना मान रखना है 3 रखना है, तो 3 - h, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x के जगह पर a का मान रख देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया और एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए fx हो गया, ये f है और ये क्या हो गया x का मान हो गया। यहाँ पे जैसे लिख देते हैं fx यहाँ पे दिया है तो fx तो हम लोग निकाल लिए, x का मान यहाँ पे जब तक हम यहाँ पे x का मान नहीं निकालेंगे तब तक यहाँ पे भरेंगे नहीं ना भरेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए f(x) के जगह पर इतना मान निकाल लिए हैं ना 3 - h, यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं कि ये इसका मान है x का। तो यहाँ आप देखिए ये इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या दिया है सबसे पहले बाबू क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2, और यहाँ आप देखिए x का मान हमको कितना रखना है, यहाँ आप देखिए x² है ना, x का मान कितना आया है 3 - h, इसका क्या करेंगे द होल स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस में क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखिए अब h के जगह पर क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 0 का मान रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा फटाफट यहाँ पे अच्छे से h के जगह पे यानी h टेंस टू 0 यानी 0 का मान रखना है। तो अब ये लिमिट खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे h का मान हम लोग भर दे रहे हैं। तो 2 गुणे क्या होगा, यहाँ आप देखिए 3 - 0 का द होल स्क्वायर -1। अब इसको सोल्व नहीं कर दीजिएगा, आप लोग 12th का मैथ पढ़ रहे हैं, इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा। तो चलिए फटाफट सोल्व कीजिए आप लोग। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 2 गुणे 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस हटा दीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 3 त्रिका 9 -1, तो 9 दूनी 18 में से 1 गया बाबू क्या हो जाएगा 17, यानी LHL का मान कितना आ गया 17 आ गया। याद रखिएगा LHL का मान 17। अब निकालेंगे इसका राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे देखिए बहुत ही समझा के क्लास करा रहे हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस h होता है, f इंटू a प्लस h होता है। और यहाँ आप देखिए LHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a - h होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a के जगह पर किसका मान रखा जाता है तो x का मान रखा जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0,
और यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे f, और a की जगह पर क्या लिखेंगे 3 + h, और यहाँ पे क्या हो गया ये x का मान निकल गया। तो क्वेश्चन में फिर जाएंगे हम लोग, तो लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0 लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है 2, और ये क्या होता है x का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + h, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, अब माइनस में 1 है तो 1, फिर इसको यहाँ पे देखिए h टेंस क्या है यहाँ पे 0 है ना, तो ये 0 का मान यहाँ पे h की जगह पे रखेंगे, तो 2 और 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर और -1, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझिए इधर लिख देते हैं 2 गुणे यहाँ पे देखिए 3 3 9 -1, तो 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बाबू, तो 17 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग जांच कर रहे हैं कि संतत है कि नहीं, किस पे, तो x = 3 पे। तो यहाँ पे देखिए इसका LHL जो है बराबर आ गया RHL के, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि LHL इसका आ गया बराबर RHL का। यहाँ पे देखिए LHL का मान भी 17 है और RHL का मान भी 17। अब निकालेंगे क्या, तो डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट में क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें मान भर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है x², यानी x की जगह पर 3 का मान रखना है, तो 3 का स्क्वायर और -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 3 9 -1, तो यहाँ देखिए 9 दूनी 18 -1 बराबर क्या हो गया 17 आ गया। तो यहाँ पे देखिए बराबर हो गया LHL बराबर हो गया किसके, RHL के, और ये किसके बराबर हो गया, तो ये डायरेक्ट लिमिट के। तो ये आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। यहाँ देखिए उसमें 3 क्वेश्चन था और ये 4, सभी यहाँ आप देखिए चैप्टर इसी पे अटका हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि नहीं। आज का क्लास यहाँ देखिए कैसा लगा, यहाँ आप देखिए डिफरेंशियबिलिटी का आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, और इसमें से और इंटीग्रेशन से मिला के 40% प्रश्न रहता है, इससे ज़्यादा भी रहता है, 50 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको और भी आगे समझाएंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पहला नंबर में 3 साबित करना था और इसमें 1। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन हम आपको बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में समझा दिए। तो आप लोग एक बार बताइए कि बाबू आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि यस सर जी समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, उसको अगले वीडियो में सोल्व कर देंगे, पूरा आपका मैथ खत्म करेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो आपको यहाँ पे देखिए इतना समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।